तो आते हैं हम लोग सेट नंबर 2 पे। इससे पहले सेट नंबर 1 हम लोग किए थे, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को किए थे। आप लोगों को वीडियो मिला होगा और आप लोग देखेंगे, देखे भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखें। सारे वीडियो आप लोग देखिए और साइंस आपको दिक्कत नहीं करेगा। साइंस में दिक्कत नहीं होने देंगे। आप हम पे भरोसा कीजिए, भरोसे पे तो इंसान टिका हुआ है। तो आप भरोसा कीजिए, हम आपको साइंस नहीं दिक्कत होने देंगे, ठीक है? आज हम लोग जो है सेट नंबर 2 करते हैं, जो शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक है। हर एग्जाम में आपको जो है पूरा सपोर्ट करेगा ये सारी चीजें। कंपटीशन में क्या होता है पता है आपको? सिलेबस सबका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बस सिमिलरिटी सब रखता है। ये नहीं कि ये वाली बात वहां नहीं पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा, सब जगह सब कुछ पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग पूरी चीज का तैयारी करो, हर एक चीज को पढ़िए आप लोग, और पूरी गहराई से पढ़िए। कौन कहाँ तक लेवल ले जाकर पूछ देगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। आज का सवाल है और हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा तेज रूप में करेंगे, ठीक ना? तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या बैक करके जो है लिखना स्टार्ट कीजिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए। आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है हमारी क्लास से। सवाल है पहला, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? सवाल है कि शरीर का जो तापमान है वो कौन नियंत्रित करता है? तो आपको हम एक बात बता दें, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हम आपको बताते हैं कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, क्या करता है, कैसे करता है, सब कुछ बताते हैं थोड़ा सा। ये आपका है मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर अपना ब्रेन भी आता है, मस्तिष्क, इसको बोलते हैं केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रेन, तो मस्तिष्क कहते हैं। एक होता है ब्रेन होता है, हम लोगों को ब्रेन ही पढ़ना है बेसिकली। इसके बाद यहाँ है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, इसको हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ब्रेन को हम लोग मस्तिष्क। हम लोगों को ब्रेन पढ़ना है अभी फिलहाल, ये मैटर ब्रेन से है, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं है। अगला यानी कल जो सेट नंबर 3 आएगा उसमें स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, पूरा पकड़ के और हम लोग सरियाएंगे, ठीक है? तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में आपको जो है ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन बिलियन तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र कितना होता है? 100 बिलियन। इसमें से तेज अति नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता। करने के लिए कह रहा है तो क्या कर रहा है? इसमें से 85% जो न्यूरॉन होता है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक ना? एक्टिव नहीं होता है। 85% जो सेल होता है अपना एक्टिव नहीं होता है, ACTIV एक्टिव नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि 15% तंत्रिका तंत्र जो होता है एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। अब आप सोच लीजिए 15% तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, तब इंसान कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है, टेक्नोलॉजी में कहां से कहां तक पहुंच चुका है, क्या क्या कर रखा है। यदि 85% में से अगर 10% और यानी 15, 10, 25% अगर हम लोगों का जो है ब्रेन काम करना चालू कर दे, न्यूरॉन इसमें आ जाए, तो सोचो हम लोग भगवान का रूप धारण कर लें, हम लोग भगवान की तरह हो जाएंगे। क्यों कहेंगे? ऐसे ऐसे घुमाएंगे और ये पृथ्वी पूरा क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा।
तो 85% अपना न्यूरॉन इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसमें से ये जो 15% न्यूरॉन होते हैं, 15% जो न्यूरॉन होते हैं, इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चा में ही एक्टिव हो जाता है। मतलब 5 साल की उम्र में भी 15% जो है न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है। मतलब 5 साल के बाद यह एक्टिव नहीं होता है। 5 साल से पहले का बच्चा अगर आपका कमजोर दिख रहा है, सुस्त दिख रहा है, शारीरिक रूप से मतलब जो है विकलांग दिख रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इलाज करवा के। उसके बाद जो है मानसिक रूप से अगर वो विकार है उसका कुछ, तो फिर ठीक नहीं हो सकता है। इलाज करवाते रहिए, दौड़ते रहिए, ठीक ना। तो ये चीजें आपको जानकारी में था। अब हम आपको आगे बता दें थोड़ा सा कि एक नया पेज ले लेते हैं और हम बताते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये क्या होता है? ये ऐच्छिक क्रिया, शरीर में जो ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक मतलब जो अपने इच्छा से होता है, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तापमान नियंत्रण करता है, हार्मोन नियंत्रण करता है, हार्मोन नियंत्रण करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उसके बाद भूख, प्यास, नींद, प्यार, प्यार, फिर झगड़ा, मतलब इस स्ट्रेस का, स्ट्रेस झगड़ा नहीं होता है, स्ट्रेस, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये सब ऐच्छिक है, हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम गुस्सा हो गए तो खुद से बर्दाश्त भी कर सकते हैं। मान लो कि हमको सेक्स करने का मन कर रहा है तो हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं उसको। भूख लगा तो कुछ देर रोक सकते हैं, प्यास लगा तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अभी देखो गर्मी बहुत है, ये पूरे स्टूडियो लाइट से भरा हुआ है, पूरा पंखा गर्म हवा फेंक रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है, ये हाइपोथैलेमस करता है हमारे शरीर का। समझ में आया आप लोगों को? अब आपको एक चीज और बताते हैं, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। मेडुल्ला, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा क्या करता है? यह अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया इसको कंट्रोल करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। जैसे ये पपनी ऊपर नीचे कर रहा है आंखें का, यानी कि आप कहो आंख पुतली का, आंख की पुतली का खुलना एवं बंद होना, खुलना एवं बंद होना। उसके बाद ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, घट जाएगा। हृदय का धड़कन, हृदय का धड़कन, ये भी, इस पे भी अपना कंट्रोल नहीं है, हम चाहे चाहे ना चाहे धड़कते रहेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ब्लड प्रेशर, हृदय का धड़कन, आंख की पुतली का ऊपर नीचे करना, फिर छींकना, छींकना, इस पे भी अपना कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी छींक देते हैं, ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, छींक देते हैं। नड़ी, नड़ी का चलना, खून का आवागमन, है ना। तो ये जितना जो प्रक्रिया है ये मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा कहाँ होता है? मेडुल्ला ऑब्लंगेटा जो होता है कि ब्रेन के, ब्रेन के पीछे, ब्रेन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, इतनी बातें आप लोगों को क्या करना था, पढ़ना था। एक है सेरिब्रम, आपको ये भी लिखाइए देते हैं, जो
ब्रह्म है, सेरिबेलम लिखो, ब्रह्म नहीं, सेरिबेलम। ये क्या करता है, मानव शरीर के गति कंट्रोल करता है, गति कंट्रोल करता है। मानव शरीर का जो गति है, हम लोगों का हाइट का बढ़ना, कमना, चलना, रुकना, सोचना, समझना, याददाश्त रहना, कोई चीज याद रहता है आपको, ये सब सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम करता है, ठीक ना। तो मानव मस्तिष्क के बारे में इतनी जानकारी आपको सफिशियंट है। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। ऐसे मानव मस्तिष्क से संबंधित हम एक वीडियो लाएंगे 35-30 मिनट का, उसमें पूरा मानव मस्तिष्क को अच्छा से समझाएंगे कि कौन हिस्सा कहाँ कैसे कार्य करता है। मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग भी है। ये रोग क्या क्या है से आप देखिए, ये पूछा है कि ब्रेन से संबंधित कौन कौन सा रोग होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, उसके बाद अल्जाइमर, अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस रोग, उसके बाद आपको आ जाएगा मिर्गी, मिर्गी या स्ट्रोक रोग। ये सारे के सारे जो रोग है, ये सब ब्रेन से संबंधित रोग। तो डिस्कशन बढ़े आगे, और डिस्कशन चाहिए इस पर, है ना। कितना चाहिएगा हम दे पाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, आप जितना चाहोगे हम दे पाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आगे भी है, उस सब का भी डिस्कशन करना है, इसलिए इसको रहने दीजिए। जब ऑफलाइन बैच हमसे जुटिएगा, ऑफलाइन बैच में तो हम एक एक चीज को डिटेल करके पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल, एक भी स्टेप नहीं छूटेगा। आप कोई किताब उलट के, पन्ना उलट के देख लीजिए, मेरे कॉपी से फिर बाहर नहीं जाएगा मामला। आप फलाना का, ठिकाना का, कहीं का नोट्स पढ़िए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप अब नोट्स पढ़ने चले, हम नोट्स पढ़ गए और अभी पढ़ ही रहे हैं, मैंने पढ़ाई छोड़ा नहीं है, समझे। अभी भी मेरा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा जो है अपना स्टडी होता है पढ़ाने के बाद, जबकि दिन भर में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच, 3 घंटा वीडियो शूट आके करते हैं, मतलब 6-3-9 घंटा ऐसे, और 8 घंटा अपना पढ़ते हैं, 9-8 17 घंटा 18 घंटा, मतलब जिंदगी का 3 हिस्सा अपनी समय जो है हम पढ़ाई पे ही गवा रहे हैं, खपा रहे हैं। और 6 घंटा 7 घंटा सोते हैं, वही मेरे लिए बहुत है, समझे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, बातें बहुत हुआ। सवाल दूसरा है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। आपको हम बता दें, विद्युत धारा जो होता है ए मीटर से मापी जाती है, मापी जाती है ए मीटर से। अब वो बहुत सारे यूनिट है जिससे किसी किसी का माप होता है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे बात विद्युत धारा के किया है, ये तो हम बता ही चुके आपको। विद्युत धारा को हम लोग नापते ए मीटर से है, नापते हैं आ मीटर से, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है एम्पियर। हालांकि यहाँ पूछा है नापते किससे है, तो बात नाप का पूछा है, मात्रक का तो पूछा नहीं है, तो डिस्कशन मात्रक पे नहीं करेंगे, हम लोग माप पे करेंगे। जैसे आपको बता दे विभव, विभव, विभवांतर, विभवांतर, आपको बता दे पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ, इस सब को वोल्ट मीटर से मापते हैं, सब सबको वोल्ट मीटर। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, आपको काम देगा एक्स्ट्रा फैक्ट से, क्या पता कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल बढ़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। यहाँ आवेश नहीं है, मिस टाइप है। हमारा टाइपराइटर जो है ना आजकल वाइट से मारते हैं। चलिए हम आपके लिए कुछ कर दिए, टाइपराइटर कुछ भी करे, गलती उलती हम आपको सुधार के दे रहे हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब कुछ मात्रक है तो हम लोग देख लेते हैं, और आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, यहाँ से सवाल आएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सवाल आएंगे, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग आवेश,
आवेश का मात्रक क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। क्या आपको कूलम्ब न रहेगा तो आप जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई गुने टी। यहाँ से लिख सकते हैं एम्पियर गुने समय, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ये भी जो होता है आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आप लिखो प्रतिरोध, हम आराम से पढ़ाएंगे, हम तो हर बनाने वाले में से हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, क्योंकि आप जानते हो कि V बराबर होता है आई आर, आर बराबर होगा V बटा आई। तो यहाँ से लिख सकते हो V का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, आई का एम्पियर, तो V बटा एम्पियर, यानी कि तो एक और हो सकता है या वोल्ट बटा या वोल्ट एम्पियर, ये भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल सकता है। ऐसे ओम तो इसका होता है, सब जानता है, ये सब भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। अब आपको बता देते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। बहुत गर्मी है मेरे भाई, पानी नहीं पिलाओ, पानी नहीं पिलाओगे? पानी पिलाओ। पता नहीं विशाल लाया, ठीक है क्या कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कीजिए, साथ ही साथ हम और भी बताते हैं आप लोगों को। और आपको हम बता दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा, मतलब न्यूटन कूलम्ब हो गया। चालकता, चालकता का ऐसा मात्रक होता है साइमन्स। सेंस, सेंस, कौन फोन कर, सेंस, हेलो, हाँ नहीं पढ़ा रहे हैं हम यूट्यूब, बाद में बात कर। उसके बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का ऐसा मात्रक होता है सीमेंस मीटर, सेंस पर मीटर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सेंस पर मीटर या सेंस मीटर इनवर्स। इसका एक और मात्रक होता है बहुत अच्छा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स विशिष्ट चालकता का। उसके अलावा और भी है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता कैसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता कैसा मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता कैसा मात्रक होता है फैराडे। और देखिए तो कुछ छूटा क्या, हमको तो नहीं लगता है। चलिए तो इतनी बातें आपको लिख लीजिए, विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित ये सारे ऐसा मात्रक आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा सकते हैं, कोई भी आप लगा लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं जीवाणु, जीवाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं, जीवाणु नहीं, विषाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते, जीवाणु में एंजाइम होता है। जीवाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते। ये बहुत गहराई का सवाल है। आपको एक बात बताते हैं विषाणु के बारे में, विषाणु के बारे में आप लोग लिखना चालू कीजिए। विषाणु का जो विषाणु का अध्ययन जो होता है, विषाणु का अध्ययन तो हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी। इसका खोज किया था
इवानोवास्की। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं होता। अब आपको मिला लाइकेन, हम आपको लाइकेन के बारे में बता देते हैं। लाइकेन कौन? तो लाइकेन होता है कवक और शैवाल का सहजीवी। लाइकोन जो होता है, लाइकेन इस स्वपोषी है, स्वपोषी है, मतलब खुद से खाना बनाता है, और यह प्रदूषक नियंत्रक भी है। प्रदूषक नियंत्रक मतलब किसी शहर में अगर इसको रोप देते हैं, अगर यह उग गया तो वो शहर प्रदूषित कम है, और नहीं उगा, ये पेड़ मुरझा के सूख गया, मतलब पॉल्यूशन वहां, इसलिए इसे प्रदूषक नियंत्रक भी कहा जाता है। शैवाल जो है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा खुद खाना बना लेगा, यह स्वपोषी। जबकि कवक में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये कवक जो है परपोषी है। क्या है? परपोषी। शैवाल जो है, शैवाल, शैवाल से यह जल लेकर इसे खाना बनाने में मदद करता है। और लाइकेन को हम लोग, लाइकेन के अध्ययन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म, लाइकेन के अध्ययन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये सवाल आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूछा हुआ है, शायद बीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम अटेम्प्ट किए थे 86वीं बीपीएससी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, और 68वीं में पूछा था कि लाइकेन में कवक का क्या कार्य है। आप लोग देखिएगा सवाल, आप लोगों के पास तो होगा ही बुक, देखिएगा ये सब मिलेगा क्वेश्चन। हम भी किए हैं, तो हम लोग तो करते ही है दिन भर, तो हम लोग निकालते हैं सब चीज़ों को। इतनी बातें जो है आपको पढ़ना था इस क्वेश्चन में। और फिर एक बात हम बता देते हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बड़ाई करने की आदत नहीं है। आप कोई और यूट्यूब चैनल ढूंढिए साइंस का, और अगर वह इतना इतना अगर डिस्कशन करता है ऑप्शन पे, तो हमको भी इस नंबर पे 7761889776 इस नंबर पे हमको भेजिए, हम भी उस सर से पढ़ेंगे। हम 8 साल से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे। आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे हम भी पढ़ते हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन इतना डिस्कशन नहीं करते, इतना डीप डिस्कशन नहीं होता है। 2-4 बस ऑप्शन को केवल छांट देते हैं, ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कह के निकल जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम भी उन्हीं से सीखे हैं, लेकिन हम अपने आप में नहीं, आपको बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं, सच बताते हैं हम। आप भरोसा करो, एग्जाम में ना लड़ेगा क्वेश्चन, और नहीं तो उसका डिस्कशन तो पक्का लड़ना है। 30 में से 27-28 क्वेश्चन एकदम 100% टकरा जाएगा हमारे डिस्कशन। आप 25 या 30 जो सेट कराएंगे उसका डिस्कशन कीजिए, और हर दिन कीजिएगा, आप लोग बैठ के पूरा पूरा कीजिए, कर जाएगा, टकरा जाएगा। एक कहावत है, नाम काफी होता है, तो किसी का नाम इतना ऊंचा है कि लोग क्या करता है, उसके पीछे भागे रहता है, भागे रहता है। जब नहीं होता है उसको, उससे तक कहता है जा नामी कामी ना आयलक, ऊंची दुकान फीकी पकवान, समझ गए? तो नाम पे मत जाइए। एक बार 2 बार टकरा गया, 3 बार टकरा गया, तो लोग सोचता है अरे सब उसी का पूछता है, वही तो पूछबे करता है। चौथा चापे जब नहीं टकराएगा, नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन उससे नहीं लड़ा, तब बैठ के अपने आप को भी कोसोगे, काश हम वो भी पढ़ लेते, उसके भरोसे पे रह गए, बर्बाद हो जाइएगा। एक पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है, समझिए। हम हिंदू जो है से धर्म से बिलोंग रखते हैं, देखते हैं हम लोग एक भगवान पे भरोसा करते, तरह तरह के भगवान पूछते हैं, तुरंत 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 वो भगवान, तुरंत वो भगवान, हर भगवान को जो है न्योता दे देते हैं तुरंत। कोई तरह के पूजा पाठ करते हैं, सब भगवान को न्योता दे देते हैं, सब आइएगा, सबके चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन काम आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है मेरे पास भी।
और हम नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं डिस्कशन कराने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। हम खुद पढ़ने वालों में से है, ऑफलाइन बैचेज कराना पड़ता है, ऑनलाइन में कहाँ से समय नहीं मिलता, कहाँ से आएंगे। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट का जो गार्जियन है, जो डायरेक्टर है, वो बहुत प्यार करते हैं हमको, तो हम आ जाते हैं, क्योंकि प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है और हमें मिलता है तो हम छोड़े क्यों। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? सब लोग जानता है, 9th का मैटर है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो है डार्विन का लिखा हुआ पुस्तक। मेंडल का लिखा पुस्तक है। मेंडल ने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसमें जेनेटिक के बारे में बताया था। पुस्तक का नाम था जेनेटिक। जेनेटिक आराम से लिखते थे, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है, वही तेज तेज लिखेंगे तो सही रहेगा। लैमार्क का एक बुक था फिलोसफी करके, क्या नाम था? फिलोसफी। पानी लाया है रे पक्का? हाँ, फिलोसफी जूलॉजिकल, फिलोसफी लॉजिकल, लॉजिकल। इस बुक में लैमार्क ने बहुत सारे जीव जगत के बारे में चर्चा किए थे, जबकि लिनियस का एक पुस्तक है टीमा नेचुरा। इस नेचुरा में इन्होंने क्या किया, किसी भी चीज का द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति ये थे चार्ल्स लिनियस। तो ये सब बातें जो है आपको जानना था। आप लोग एक काम करोगे घर पे, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा आप लोग, इधर लिखिएगा बायोलॉजी, इधर लिखिएगा फिजिक्स, इधर लिखिएगा केमिस्ट्री, और इससे संबंधित वैज्ञानिक और उनका लिखा हुआ पुस्तक, इससे संबंधित वैज्ञानिक और इसका लिखा हुआ पुस्तक, और इससे संबंधित वैज्ञानिक और इसका लिखा हुआ पुस्तक, ये तीनों को क्या कीजिएगा, एक अरेंज में सरिया के और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और देखते हैं आप लोग में से कितना लोग ईमानदारी से करते हैं। इससे क्या होगा, आपका तैयारी बेटर होगा। सही बता रहे हैं, जब आपको कोई काम मिले पढ़ाई से संबंधित तो आप कीजिए, तैयारी बेटर होगा। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, आगे का क्या सवाल है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? अभी थोड़ा सा शायद पहले बताए थे और बताया भी था कि क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है, म्यूटोलॉजिम कहते हैं। म्यूटियोलॉजिम, लॉजिम। कवक और शैवाल का जो अध्ययन होता है, जो लाइकेन बनाता है, इस प्रक्रिया को म्यूटियोलॉजिम कहते हैं। तो अब इसमें क्या डिस्कशन करना, जब हम पहले ही बता रखे हैं। तो अगला सवाल है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? देखो, आवास किसे, बहुत लोग इसमें क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। जहां जीव रहता है उसको आवास कहते हैं। जहां तो रहता है, जैसे हम लोग रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आवास। उसके बाद है निकेत। जब जीवों का एक समुदाय, जीवों का एक समुदाय रहता है और वहां का पालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है, तो निकेत कहते हैं। उसके बाद बच गया क्या, बायोम। बायोम से पहले पारितंत्र के बारे में जानते हैं। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र यह क्या होता है, वो के भौतिक तथा जैविक, भौतिक तथा जैविक के अनुरूप माहौल, माहौल नहीं कहते कि हम लोग अच्छा माहौल में रहते हैं, तो जहां भौतिक तथा जैविक माहौल अच्छा है उस जगह को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और बायोम क्या होता है, बायोम के बारे में यहाँ बता देते हैं। बड़ा बड़ा पारितंत्र वही बायोम कहते हैं। पारितंत्र का बड़ा बड़ा हिस्सा, पारितंत्र का बड़ा हिस्सा
बायोम कहलाता है। यहाँ से आंसर निकल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? आवास। हम चारों ऑप्शन के बारे में बात किए, सारे ऑप्शन को एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे और गर्दा उड़ा देंगे। बोले नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको तनको दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास, है ना? विश्वास सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो पत्थर नहीं पूजे जाते अगर विश्वास नहीं होता तो। अगर हम पत्थर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान मान के पूछते हैं। अब वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाने के बाद भी ये सोचते हैं कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारे जो लोग हैं, हमारे सोच जो हो गया है इतना गिर गया जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं और मन में ये लेके चलते हैं भगवान मिलेंगे कि नहीं। अरे आप जाओ तो सही। जब आप जानते हो कि हर कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो फिर मंदिर में क्या? हर जगह भगवान है। मंदिर तो उनका एक आवास है, जहाँ हम लोग जाते हैं उनको ढूंढते हैं, वरना हर जगह भगवान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिए कि भरोसा रखिए, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो होता है, अच्छा सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा क्या करेगा? जब तक इसको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा तब तक एटीपी में बदलेगा नहीं ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरो होता है। जैसी सौर ऊर्जा आएगा ये एटीपी में बदल जाएगा। जैसी इसको सौर ऊर्जा मिलेगा, जैसी इसको सौर ऊर्जा मिलेगा, क्या करेगा? एटी एडेनोसाइट ट्रिपोस्फेट, एडेनोसाइट ट्रिपोस्फेट में बदल जाएगा। अब आते हैं आपको राइबोसोम के बारे में बता देते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, क्या को ऊर्जा गृह भी बोलते, क्या गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। एक और लिख लीजिएगा नोट करके आप लोग, लाइसोसोम, यहां से भी सवाल पूछता है। लाइसोसोम को कोशिका का, कोशिका का परमाणु बम, परमाणु बम या आत्महत्या का थैली कहते हैं, आत्महत्या का थैली कहते हैं, आत्महत्या का। इतना बातें हम लोगों को क्या करना था? जानकारी लेना था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिए है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण में हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है? इसके बारे में हम सेट नंबर 1 में भी बताए बहुत अच्छा से। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है 6CO2 प्लस 6H2O। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सनलाइट, उसके बाद यहाँ डालिएगा क्लोरोफिल, तब हमको मिलेगा ग्लूकोज यानी CH12O6 प्लस 6O, और यही उपोत्पाद है। तो आधा तो ऑक्सीजन जो है उपोत्पाद है, और इस ये चारों जो है ये रो मटेरियल है। रो मटेरियल कौन कौन? CO2, H2O, क्लोरोफिल, और चौथा क्या है? सनलाइट, सनलाइट। तो आपका आंसर क्या आया? CO2 नहीं, O2, O2। अरे कर्जा उर्जा नहीं होता, ऊर्जा होता है। क्या कर रे कर्जदार, टाइप में कर्जा लिखते हो, कर्जा में पड़ल हो का? अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए एक बात बताते हैं हम आप, ये अपना है WBC। सबसे पहले तो है आप जानिए बोन, ठीक ना? बोन जो होता है संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक, बोन। इसके बारे में बता देते हैं आपको। क्या पूछा? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है ये आपको अस्थि मज्जा में होता है। बोन में बोन मैरो होता है, तो अस्थि मज्जा कहते हैं।
अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें खून का निर्माण होता है। बोन मैरो में क्या होता है? खून का निर्माण होता है। शरीर का एकमात्र हिस्सा जो खून का निर्माण करता है वो बोन है, खून का निर्माण होता है। ये आपको WBC व्हाइट ब्लड सेल्स WBC में होता है और यह क्या करता है? रोग प्रतिरक्षा करता है, रोग प्रतिरक्षा करता है। और WBC के स्टेम सेल में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। कहाँ? लिम्फोसाइट, स्टेम सेल में। WBC के स्टेम सेल में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। यकृत अपने शरीर का वह हिस्सा है जो पुनर्जन्म लेता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। पुनर्जन्म, जन्म मतलब एक बार अगर ये खराब हो गया तो दोबारा फिर इसका निर्माण हो सकता है अपने शरीर में। बाकी ऑप्शन पे भी चर्चा करते, समय भी कम है, आगे भी क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन कर पाए सही से। अगला सवाल देखिए, लिम्फोसाइट में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? सवाल हम गलत पढ़ गए क्या? हाँ, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत कस के लगा हुआ है। सवाल निम्नलिखित के जगह पर लिम्फोसाइट पड़ गए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। गर्मी बहुत है, सुस्त है शरीर। चलिए साथियों, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। आप लोग भी पानी उनी लेके बैठिए, गर्मी का मौसम है, और एकदम पढ़ाई कीजिए खूब मन लगा के। इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है, एमनी नहीं चुकना है, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है। अब के बाद समय भी नहीं मिलेगा आपको, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन में हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। जब थायरोक्सिन होता है ये थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन यह अग्नाशय के बीटा सेल में होता है। अग्नाशय के बीटा सेल में होता है। और ये क्या करता है? मधुमेह रोग का कारण भी है, डायबिटीज। एड्रिलिन को यह अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर होता है। और इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। ये क्या करता है? ट्रिपल एफ होता है, ट्रिपल एफ, 3F मतलब फ्राई, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, फ्लोरो उरो, फ्लोरो और उरो हार्मोन इसी का नाम है, फ्लोरो और नहीं तो उरो, इसी का नाम है, इसी हार्मोन का नाम एड्रेलिन का। टेस्टोस्टेरोन जो होता है टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। यह फीमेल मेल हार्मोन, मेल हार्मोन। मेल में एक ही प्रकार का हार्मोन होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस में पाया जाता है। फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, उसके बाद आपको क्या नाम है उसको, एस्ट्रोजन होता है, फिर होता है और भी नहीं याद आ रहा है अभी हमको, 3 प्रकार का होता है। और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो होता है, एड्स के बारे में हम आपको बता दें, AID, एड्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV को बोलता है ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, HIV जब हो जाता है तो शरीर एकदम जो है कमजोर पड़ जाता है। जितना जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरक्षा है कमजोर हो जाता है। ये क्या करता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, कमजोर करता है। यह गलत यौन शोषण से फैलता है। कैसे फैलता है? गलत गलत यौन शोषण, यौन शोषण से फैलता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस। और भी डिस्कशन करते, समय भी कम है और क्वेश्चन अच्छा अच्छा है तो आगे का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे और हर सेट में अच्छा अच्छा दमदार दमदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी और उसके बाद बिहार दरोगा यहाँ से उठा रहे क्वेश्चन अभी फिलहाल। आगे बिहार पुलिस, CDPO, उसके बाद अलग अलग जो है बिहार SSC मेंस, PT, ये सब का क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद हम जो है 15 सेट के बाद अपना अनुभव का क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे, जो बीपीएससी तक के लिए एकदम रामबाण होगा। हम बोल के लिख देंगे, यहाँ ये क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा, लिख देंगे कि छपेगा तो छपेगा। 8 साल से पढ़ रहे और कंपटीशन तो हर महीना में 4 को 5 को देते, अच्छा खासा अनुभव है। हर महीना में 3 को 4 को कंपटीशन, कोई कोई महीना में 6 को 7 को भी हो जाए। बहुत कम महीना ऐसा हुआ है जो 2 को 3 को कंपटीशन में। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम इसका क्या कर सकते हैं, हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। आप मिलिए हमसे सामने, अगर आप हमको जानते हैं तो आप लोग देखे भी होंगे। यूट्यूब पर आके कौन झूठ बोलेगा, और जो बोलेगा तो पकड़े न जाएगा। मानिए कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता, हम स्वीकार करते हैं कि सब नहीं निकलता है, लेकिन देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखने के लिए अटेम्प्ट जाते हैं एग्जाम देने, ताकि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा, कैसा कैसा पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। बस मेरा एक हॉबी है एग्जाम देना, तो शौक में मानिए, शौक है कि एग्जाम देते हैं। दाब का मात्रक क्या है? देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल का ऐसा मात्रक, बल बराबर होता है F बराबर ma। तो ma बटा में क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। m मतलब kg मास, a मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और मीटर गुने मीटर लिख लीजिए। इस मीटर से मीटर को काट लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा kg मीटर इनवर्स सेकेंड 2 है क्या? और नहीं तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का ऐसा मात्रक भी होता है। अब ढूंढिए तो है ऑप्शन कहीं? कहीं ऑप्शन नहीं है कहीं ऑप्शन नहीं है। यानी कि सारे ऑप्शन जो है त्रिज्या पर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है ना, केजी पर वर्ग मीटर, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर केजी पर वर्ग मीटर, ऐसे केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ए आएगा। आपको हमने यहाँ लिख दिया है, ए आएगा, ए भी ऑप्शन करेक्ट। तो सारे ऑप्शन गलत है, आप लिख लीजिएगा केजी मीटर इनवर्स सेकेंड, ए है दाब का ऐसा मतलब इसके हिसाब से। बाकी पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है दाब का ऐसा। दाब एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये तो पहुंचता है, देखो सूर्य का पहुंचता है अपना पृथ्वी तक प्रकाश जो है 8 मिनट 16 सेकेंड। अगर बात करें चंद्रमा का, तो चंद्रमा का पहुंचता है 1 मिनट 20 सेकेंड में। और अगर हम तारा का बात करें तो तारा का पहुंचता है 5 वर्ष में। ये तीनों डाटा आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर होगा 8 मिनट ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे करेक्ट डाटा हम आपको दे चुके। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है? देखिए राशि 2 प्रकार के होते हैं,
एक होता है अदिश। इसमें क्या होगा, अदिश मतलब कि दिशा तो होगा, दिशा होगा, परिमाण नहीं होगा। परिमाण, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हो गया दाब, विद्युत, etc कर लीजिए। अगर इधर कीजिएगा सदिश, तो सदिश में क्या होगा, दिशा तो होगा, परिमाण भी होगा, दोनों होगा। और एग्जाम्पल में कीजिए आप क्या, बल, बल के बाद आप कीजिए वेग, त्वरण, ये सब कीजिए, ये सब आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दाब। बाकी चीजें लिखिएगा, आप लोगों को हम बता चुके। आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राशि का मात्रक नहीं है। आपको कुछ बातें लिखा देते, ये सब राशि का मात्रक नहीं होता, मात्रक विहित राशि, मात्रक राशि। जैसे पहला आपको बता देते हैं अपवर्तनांक, दूसरा है आवर्धन, तीसरा है प्रत्यास्था गुणांक, चौथा है कोणीय, चौथा है कोणीय वेग, और पंचमा है आपको कोण, बहुत होता है। छठा है आपको, छठा में आपको होता है विकृति, उसके बाद आपको मिलेगा आवर्धन अपवर्तनांक हो गया, प्रत्यास्था गुणांक। उसके बाद आपको हम बता दें और भी होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, 4 गो और भी होता है। तो इतना से काम चलाइए, आपको ये सब मिलेगा, अपवर्तनांक चाहे ए चाहे विकृति। यहाँ देखिए तो यहाँ विकृति है ऑप्शन में, तो कोई और भी क्वेश्चन में जो है लाएंगे और सबको एक साथ लिखा देंगे। तब तक कितना से काम चले, 1 2 3 4 5 6 तो बताए ना हम। आप लोग 1 2 के बारे में सही से जानते होंगे नहीं। वायु में ध्वनि का तरंग जो होता है अनुध्वर्ज होता है, वायु में जो ध्वनि का तरंग होता है अनुध्वर्ज होता है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, है अनुध्वर्ज और ए है अनुप्रस्थ। अनुध्वर्ज जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे होता है, का जो है समानांतर रेखा। इसमें 2 प्रकार के माध्यम होता है, एक होता है जहां बहुत घना होता है, बहुत घना घना होता है, तो हम लोग बोलते हैं संपीड़न। और जहां बहुत फाका फाका होता है तो बोलते हैं विरलन। और एक संपीड़न और विरलन के दो को तरंग ध्वर्ज करते, इसको लेमडा से सूचित। ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अनुध्वर्ज जो तरंग है, इसका एग्जाम्पल है, ये वायु में होता है, ये वायु में होता है, समुद्र के सतह पर, समुद्र के सतह पर विस्फोट के कारण, विस्फोट होगा तो अनुध्वर्ज तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे होता है, ये वाली जो हिस्सा है तो आयाम बोलते हैं, ये वाला वो जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं श्री, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं गर्त। और एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, क्या तो गर्त गर्त तो बीच के दूरी को बोलते हैं तरंग ध्वर्ज, तरंग ध्वर्ज। और इसको आयाम बोलते हैं, हम आपको बता चुके। ए जो है 0 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री का कोण बनता है, 0। और इसका एग्जाम्पल है कि पानी में, पानी में अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे बढ़े, सवाल है 50 डिग्री, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। इसको हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं, सीखने का कोशिश।
का फॉर्मूला होता है P/5 बराबर K माइनस 273/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर र्यूमर यानी R/, है ना। इस फॉर्मूला पे सब सेट हो जाए। अब हमको क्या बोला है 50 डिग्री सेल्सियस, अब बदलना किस में, फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट तो यहाँ है, तो हम लोग किसको किसको ले लेंगे, C/5 बराबर फॉरेनहाइट माइनस 32/9। अब वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो C कितना दे रहा है 50 डिग्री बटा में 5, F माइनस 32 और बटा में 9, काटेंगे तो 10, 10 नमा 90 और बराबर में F माइनस 32। जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 122 बराबर में F। तो फारेनहाइट में कितना आ गया 122। तो इस फार्मूला पर रखिएगा तो सब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं आगे क्या है। सवाल है 19 नंबर जो बता चुके हम आपको। 20वां सवाल बता देते हैं। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज, ऊर्जा का ऐसा मात्रक और उष्मा का ऐसा मात्रक। तो उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है कैलोरी होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक कैलोरी भी जगह जगह पर चेंज। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जो होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है। तो केल्विन जो होता है इसका सीजीएस मात्रक होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस इसका सही मात्रक होता है। क्वालिटी के बारे में चर्चा नहीं है। तो और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं। आज अपना डिस्कशन यही रहने वाली है। अब सेट नंबर 3 का डिस्कशन कल करेंगे हम लोग, और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे और डिस्कशन करके। साइंस आपको बहुत मदद करेगा, हम आपको फिर से कह रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पकड़ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन को निकाल रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। ये पूरे सफिशियंट है, आपका तैयारी हो जाएगा, भरोसा कीजिए। आप इधर उधर मत भटकिए, ये तो समय भी बर्बाद जाएगा और क्या बोलते हैं टाइम भी आ जाएगा एग्जाम का, और तैयारी भी नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप कहीं एक जगह से क्या कीजिए, बैठ के सिलेक्शन का तैयारी कीजिए। अरे अंतिम मौका है, अंतिम प्रहार है। 50-60 सेट हमको कराने दीजिए, जिसमें से 30 सेट किसी और किताब से कराएंगे, 30 सेट किसी और किताब से कराएंगे, और आपके पास डिस्कशन भरपूर होगा, भरमार होगा, और नॉलेज जो होगा गहराई तक जाएगी, आपका डीप नॉलेज होगा। आप भरोसा कीजिए हम पे। मिलेंगे फिर अगले सेट में। जो जो सेट आपको हम करा रहे हैं उसको क्या कीजिए आप लोग देखिए। हमारे क्लास में बिल्कुल मजाक नहीं होगा, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरा आदत रहा है। हंसी मजाक से हम बहुत दूर रहते हैं। मेरा एक ही तमन्ना है, आप हमसे पढ़े और नौकरी ले ले, हम पढ़ाए और मेरी भी तैयारी अच्छा हो जाए और हम भी नौकरी ले। बस अंदर का चाहत है कि नौकरी करे, आप भी करें, हम भी करें। अपने माँ बाप की जो सपना है ना, तो हर हाल में पूरा करना है। उसके लिए अपनी सपना को त्याग देंगे, अपनी सपना को, अपनी शांति को, सबको त्याग देंगे। चल जाओ, तुम सब जाओ, हमारा माँ बाप के चेहरा पर जो है मुस्कान देखना। हकीकत वाली जो मुस्कान है जिंदगी में, उस मुस्कान के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस शांति के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस सपना के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस प्रेरणा के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझे? अपनी माँ बाप के चेहरा पर खुशी देखना है, ताकि समाज में सर उठा के चले और कहे ये मेरा जो बेटा है यह सरकारी नौकरी कर। जब 10 आदमी के बीच आप न रहो तो आपकी चर्चा हो, अरे वो कहाँ रह गया, आज तो आया ही नहीं, और कहे लोग अरे वो बहुत बिजी हो गया, सरकारी नौकरी वाला आदमी ने है, ऐसे आपके नाम की चर्चा हो, तब ना मजा आएगा। तब लगेगा कि जिंदगी मेरा है, न रहते हुए भी मेरी चर्चा होता है कहीं ना कहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग को कल। धन्यवाद कि आप लोग पूरा वीडियो देखे। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और जो भी सुधार करना, बाय बाय।